मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से इस मामले में था, जेपीसी के सामने भी पेश हुए थे और इस मामले को हमेशा से उठाते रहे। तो उनका बीइंग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम बॉडीज़, ये चैलेंज करना एक तरह से वो वाजिब था। तो वो चैलेंज किया गया है और उसमें ये इश्यूज उठाए गए हैं कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, नंबर वन। नंबर टू, ये चूँकि ये रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस चैरिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए आर्टिकल 25 का ये वायलेशन होता है, क्योंकि आर्टिकल 25 में कोई भी वक्फ कर सकता है अपने हिसाब से, और उसमें जो उसका पर्पस होता है वक्फ क्रिएट करने का, कि वो मस्जिद बनेगी या वो एक स्कूल बनेगा या एक वो ऑर्फनेज बनेगा, तो वो इस पर्पस स्टेट किया जाता है वक्फ बनाते वक्त। तो और फिर आर्टिकल 26 में उसको एडमिनिस्टर करने का फंडामेंटल राइट है। तो ये सारे इश्यूज को इस लेजिस्लेशन के थ्रू डिस्टर्ब किया गया है, और चूंकि 1995 एक्ट में इसका पूरा एक मुकम्मल प्रोविज़न था और 2013 में इसको अमेंड करके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी उनको ठीक किया गया था। लिमिटेशन एक्ट से प्रोटेक्टेड थी वो प्रॉपर्टी। उसके बाद जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जो पॉलिसी बनाती है वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसकी बॉडीज में आमतौर पे मुस्लिम मेंबर होना इंश्योर किया जाता था, क्योंकि वो रिलीजियस प्रॉपर्टी थी तो मुस्लिम्स करते थे। ये सारे मामलात को इसके ज़रिए डिस्टर्ब किया गया है। तो एक तरह से जो पूरा स्कीम था वक्फ का, चाहे उसको रिलीजियस तरीके से देखें या फिर उसको जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बने हैं 1995 के और उसमें अमेंडमेंट हुए, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बैकग्राउंड में देखें या प्योरली रिलीजियस पर्पस के से देखें, तो इन दोनों एरियाज को इस अमेंडमेंट के ज़रिए डिस्टर्ब किया गया है। तो ये सारे इश्यूज वहाँ उठाए गए हैं। और